एक बार की बात है, एक छात्र कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी लाइट चली जाती है, लेकिन उस छात्र को पढ़ाई को बीच में रोकना ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने कमरे में 4 मोमबत्तियां जला ली तथा अपनी पढ़ाई को जारी रखा। छात्र अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। तभी चारों मोमबत्तियां धीमी आवाज में आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोलती है, मेरा नाम शांति है, लेकिन मुझे ये देखकर बड़ा ही दुख होता है कि दुनिया में चारों ओर धोखाधड़ी, चोरी चकारी, बेईमानी और हिंसा का बोलबाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया मेरे रहने लायक है। ये कहते हुए पहली मोमबत्ती बुझ जाती है। यह देखकर दूसरी मोमबत्ती से भी रहा नहीं जाता और दूसरी मोमबत्ती बोलती है, मेरा नाम विश्वास है, पर मेरा वजूद भी दुनिया के झूठ और फरेब ने कब का खत्म कर दिया। विश्वास का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है, इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। दोनों मोमबत्तियों को देखकर तीसरी मोमबत्ती भी बोल पड़ती है, मेरा नाम प्रेम है और मैं किसी के लिए भी निस्वार्थ जल सकती हूँ, लेकिन दुनिया में फैल रहे स्वार्थ और नफरत के कारण अब किसी के पास प्रेम के लिए वक्त ही नहीं है। प्रेम की तो किसी को जरूरत ही नहीं रही। ये कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। जैसा कि तुमने देखा कि लाइट चली गई है, इसलिए मैंने तुम्हें प्रकाशित किया, और इस तरह से तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी तो फिर से अंधेरा हो जाएगा, और अगर फिर से अंधेरा हो गया तो मैं क्या करूँगा? इस तरह तो मेरी पढ़ाई ही अधूरी रह जाएगी। तभी छात्र की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोलती है, बालक, तुम घबराते क्यों हो? मेरा नाम आशा है और आशा की तो सिर्फ एक ही किरण काफी होती है। अगर तुम करना चाहो तो बाकी मोमबत्तियों को तो क्या, बल्कि तुम पूरे जगत को प्रकाशित कर सकते हो। यह सुनकर छात्र को हिम्मत आ जाती है और वो आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमें कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर हमारे पास साधन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो हम रोने लग जाते हैं। तो हमें उसका रोना नहीं है, उसके बजाय हमें अपने मन में आशा रूपी मोमबत्ती को जलाए रखना चाहिए। तो आन्या, कैसी लगी तुम्हें कहानी? स्टोरी तो बहुत अच्छी थी दी, मैं जैस्मिन को जरूर सुनाऊंगी। बिल्कुल सही आन्या, तुम जरूर अपनी फ्रेंड को ये कहानी सुनाना। ये है मस्ती की पाठशाला।